हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, मेरा नाम है हसीब और आप देख रहे हैं चैनल सोना पंजाब। मेरे व्यूअर्स, ये एक अवेयरनेस वीडियो है जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सर्दियों की आमद है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आपके बर्ड्स को, ख़ासतौर पे फैंसी बर्ड्स को, और अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं, पोल्ट्री का अगर आपको शौक़ है, उनकी बहुत सी बीमारियाँ सर्दियों में आती हैं। तो ये एक छोटा सा एक आपको मैसेज भी है कि अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं और ख़्वाह वो पिजन्स हैं, ख़्वाह वो फैंसी पोल्ट्री है या असील हैं या फिर कोई सादी मुर्गी जैसे कि गोल्डन मिसरी वगैरह है, तो आपको इस चीज़ से आगाह रहना चाहिए कि इस मंथ में, जो कमिंग मंथ्स आ रहे हैं हमारे विंटर्स के, उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां आएंगी। अगर मैं मुर्गियों की बात करता चलूँ तो मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने बर्ड्स की वैक्सीनेशन करें। वैक्सीनेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वैक्सीन नहीं करेंगे तो बीमारी का आना लाजमी ही समझें। वैक्सीन जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी नहीं देती कि बीमारी नहीं आएगी, बल्कि वैक्सीन इस चीज़ की गारंटी देती है कि आपके बर्ड में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है उस स्पेसिफिक बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की। अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पे आईबी की, या जिसको एनडीबी एक और बीमारी है, आम अल्फाज में कहें तो रानी खेत की अगर बीमारी आती है आपके मुर्गियों में, तो उनमें इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी से मुराद कुव्वत मुदाफ़त होती है कि वो उसके ख़िलाफ़ लड़ सकती है। तो वैक्सीन का ये फ़ायदा होता है। और अगर मैं बात करूं पिजन्स के हवाले से, तो पिजन्स में भी बीमारियां आती हैं। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये पिजन्स खा तो रहे हैं, लेकिन इनमें बीमारी है, और बीमारी जो है वो आँखों की इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो ये इस केज में मैंने जितने भी बर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं खाना खा रहे हैं, वो रिकवरी मोड में ज़रूर हैं, लेकिन उन पर बीमारी का अटैक है। बीमारी का अटैक जो है वो आँखों के इन्फेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें आँखों का वायरस आता है और पीप नुमा मवाद या मस्कस इंग्लिश में अगर कहें तो वो निकलता है, जिससे इसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आंखें बंद हो जाएंगी तो ये देख नहीं पाएगा बर्ड और खाना नहीं खा पाएगा। अगर खाना नहीं खा पाएगा तो डेफिनेटली कमज़ोर हो जाएगा, उसकी सिप निकल आएगी, आम अल्फाज में कहूँ तो उसकी हड्डियाँ निकल आएंगी, और वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाएगा, यहाँ तक कि उसकी कुव्वत मुदाफ़त भी जवाब दे देगी और वो एक्सपायर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आपके शेड में कोई भी बीमार परिंदा है तो आप सबसे पहले उसको अलहदा कर दें और उसको हेल्दी बर्ड से बहुत दूर रखें, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये कैरियर का भी काम करती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका एक बर्ड जो है वो बीमार हो चुका हुआ है, तो वो बीमारी लेकर दूसरे बर्ड तक मुंतकिल कर सकता है। अगर और सादा अल्फाज में कहूँ तो एक बर्ड में बीमारी है तो वो आपके पूरे शेड में बीमारी फैला देगा। मतलब कि एक बर्ड 100 बर्ड को बड़ी आसानी से वायरस मुंतकिल कर सकता है या बीमार कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो बर्ड्स भी आपके केज में बीमार हैं आप उनको अलहदा कर दें, आइसोलेट कर दें। और अगर आपके पास पोल्ट्री भी है और आपको लगता है कि वो चिकन्स जो हैं वो बीमार हैं या ढीले हैं या उनमें कोई ऐसा सिम्टम है बीमारी का, सबसे पहले उनको आइसोलेट करें और बर वक्त उनका इलाज शुरू कर दें। जितनी जल्दी आप इलाज करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आप बीमारी पे हावी हो सकेंगे और आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप बर्ड को सरवाइव करवा लें। इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो वैक्सीन नहीं करते कि घर की मुर्गियाँ क्या ज़रूरत है। तो वैक्सीन ना करने से जो नुकसानात पेश आते हैं वो ये है कि बीमारी आएगी तो आपको मेडिकेशन पे आपका ज़्यादा टाइम ख़र्च होगा, आपका पैसे का ज़्याया भी होगा, और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि कोई ऐसी दवा नहीं मौजूद कि जो अज़ाला कर सके बीमारी का। और एक दफ़ा शेड में बीमारी राज कायम कर ले तो उसका सफाया करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात को मेरे बहुत से दूसरे भाई जो इस चीज़ से गुज़र चुके हैं वह ज़रूर इस बात की तायीद करेंगे कि जो बर्ड्स में बीमारी आ जाए और आपके केज में अगर वो पंजे गाड़ ले तो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे सरवाइव करना। तो सबसे
जो बात अहम है कि आप सफाई का ख्याल रखें, इनके दाने पानी का ख्याल रखें, टाइम पे दाना दें, टाइम पे ही पानी दें। और आपने अगर इनको दवाई देनी भी है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको पानी के ज़रिए ओरल तरीके से आप इनको दवाई दें। बहुत से लोग इंजेक्टेबल्स की तरफ जाते हैं, जिसको इंजेक्शंस वगैरह भी आम ज़बान में कहा जाए, तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ही आप उसकी तरफ जाएं, क्योंकि ये जो शोबा है ये वेटनरी डॉक्टर से रिलेटेड है और वो ही ये काम करें तो बेहतर है। तो घरेलू नुस्ख़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका बर्ड बीमार हो गया, आप सबसे पहले उसको आइसोलेट कर लें। आइसोलेट करने के बाद अगर आप महसूस कर रहे हैं कि वो बीमारी में है या बुखार में है, तो आप ब्रूफेन ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रूफेन ड्रॉप्स आप पानी में, अगर आपके ज़्यादा बर्ड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे काफ़ी बर्ड्स इस वक्त जो है वो बीमार हैं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं पानी में 5 कतरे ब्रूफेन सिरप डाल देता हूं और उसको वक्तन फ़वक्तन इस पॉट में फिल करके इनको सर्व करता हूँ। तो वो ब्रूफेन सिरप देने से ये होता है कि इनका जिस्म कमज़ोर नहीं होता और इनमें बुखार जो है वो इन पे हावी नहीं होता। बुखार ज़रूर होगा इनको बीमारी की वजह से, लेकिन ये है कि इनमें जो है वो उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि आजकल जो है वो मच्छरों का भी सीज़न है, तो अपने जो बर्ड्स हैं ना, आप उनको जो है मच्छरों से बचाएं, क्योंकि इनमें जो है ना मच्छरों के ख़िलाफ़ जो है इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होती, और जो भी उनको दाने वगैरह बनते हैं वो बहुत मोहल्लिक हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए जानलेवा हो सकते हैं। अगर ये आप वीडियो में देखें तो ये इस बर्ड को जो है 2 बीमारियां लगा के, एक इसको आई इन्फेक्शन लगा के, दूसरी जो है इसको मॉस्कीटो वाले पॉक्स निकले हैं। इसी तरह मैं आपको एक और बर्ड दिखाता हूँ, अगर आप उसका पाँव देख सकें तो इसके पाँव में जो है बहुत ज़्यादा मच्छर काट चुके हैं और पॉक्स का ऐसे अटैक है। इसी तरह इसकी आँख में जो है इन्फेक्शन भी है। तो अगर आप घर में आपकी ये चीज़ें आ गई हैं तो आपको इन चीज़ों को टैकल करना भी आना चाहिए, ठीक है। और अगर ये ही बर्ड मैं अपने सेफ़ केज में, जहाँ पे मेरे दूसरे बर्ड्स हैं, मैं उनमें रहने दूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली यही सारी चीज़ें जो है बाकी बर्ड्स में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कैरियर का कंसेप्ट बताना चाह रहा था वो मैं इजीली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आ गई होगी, क्योंकि जितना जल्दी आप बीमारी पर काबू पाएंगे उतना जल्दी ही आप जो है अपने बर्ड्स को बचा पाएंगे। अगर आपकी देर हो गई बर्ड्स को इलाज करने में, तो फिर सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं और आप अपने बर्ड्स को बचा नहीं पाते। जहां आपने उनसे फ़ायदा लेना है या फिर आपने किसी भी मकसद के लिए रखा है, तो वो मकसद आपका फौत हो जाएगा। तो काइंडली इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अपने बर्ड्स का ख़्याल ज़रूर रखें, क्योंकि क़यामत के दिन इन चीज़ों का सवाल भी ज़रूर होना है कि आपने जो भी पेट रखा हुआ है, क्या आपने उसको सही तरीके से रखा था, क्या आपने उसका ख़्याल रखा था, क्या आपने ऐसा तो नहीं था कि बीमारी उस पर हावी आई थी तो आपने उसको अल्लाह के आसरे छोड़ दिया था। या फिर बहुत से लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन रवैया है कि हमारा अगर डॉग भी बीमार हो जाए तो हम उसको दे देते हैं, हम उसका इलाज नहीं करते बल्कि हम उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उस बर्ड या उस एनिमल को दे देते हैं किसी और को, मतलब कि अपने सर से मुसीबत उतार के किसी और के सर पे मुसीबत डाल देते हैं। अब मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि मेरे शेड में जो है आँखों का वायरस आया हुआ है इस वक्त। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक लाहौरी शराजी का एक मेल है। इसकी एक आई बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड थी, क्लोज थी, पस से भरी हुई थी। मैंने इसको ट्रीट किया है और ट्रीटमेंट की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली बहुत सून। तो बताने का मकसद ये है कि आप जितना जल्दी काबू पाएंगे उतना जल्दी आप अपने बर्ड्स को बचा सकेंगे। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा ही अपने बर्ड्स को बचा पाएंगे। कभी कभी बीमारी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि आप बर्ड को नहीं बचा सकते। तो मेरे इस केज में काफ़ी बर्ड ज़ाया भी हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत से बर्ड्स को बचाने में कामयाब भी रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं सब की आई इन्फेक्टेड है, लेकिन वो बेहतरी की तरफ जा रही है।
तो ये मेरे पास ब्लैक फैंटेल और येलो फैंटेल के कुछ पीसेस हैं। आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो बर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। तो मैं इसके लिए जो है ब्रूफन सिरप भी यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी आइज़ में मैं जो ड्रॉप यूज़ करता हूँ वो बेंटासोल एन भी है। और बहुत से लोग जो हैं वो जो है अर्के गुलाब से इस्तेमाल करते हैं। अर्के गुलाब इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। हाँ, आँख ज़रूर आप उससे साफ़ करें, उसके बाद आप जो है दवाई डालें, जैसे बेंटासोल एन है। और जो अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप किसी गांव देहात या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके आसपास फार्मेसी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है पानी की बोतल लें, उसमें चंद कतरे तकरीबन आप अगर आपके जो है 50 बर्ड हैं तो आप जो है एक शावर वाली बोतल ले लें। शावर वाली बोतल को आप जो है उसमें तकरीबन 10 कतरे अर्के गुलाब डाल लें, और 1 टेबल स्पून, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, 1 टेबल स्पून आपने नमक का डाल लेना है, और आपने उस शावर बोतल को हाफ़ से ज़्यादा फुल कर लेना है। आपने उस पानी को अच्छी तरह शेक करना है। शेक करने के बाद आपने देखना है कि नमक पूरी तरह उसमें घुल चुका है। अगर नमक उसमें पूरी तरह घुल चुका है तो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। तो उससे आप जो है इनकी आइज़ डेली साफ़ करें, दिन में एटलीस्ट 3 दफ़ा ज़रूर साफ़ करें, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप जो है बेंटासोल एन या कोई और दूसरे आई ड्रॉप्स यूज़ करें। ये मैंने एक आपको सिर्फ ऑल्टरनेट बताया है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो होम रेमेडी ये हो सकती है, लेकिन मेरे बताने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बेस्ट इलाज है। ये उन भाइयों के लिए जिनके आसपास कोई मेडिकल स्टोर वगैरह मौजूद नहीं है। तो मैं आपको ये अभी बर्ड्स दिखा रहा हूँ जो कि अभी बीमार हैं। इंशाल्लाह मैं इनका इलाज कर रहा हूँ और अल्लाह पाक खैर करेगा, इनको शफा देगा। तो जैसे ये रिकवर करेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा, और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ यूट्यूब पे। अब मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जो हूँ रिव्यूज़ पे, जो मेरे रिव्यूज़ हैं बर्ड्स को, एनिमल्स को लेकर, उन पे वीडियोस बनाऊं, और इंटरव्यूज़ थोड़े से इस साल हम ज़रा कम करेंगे। जो मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं उसको आप लोगों से शेयर करूंगा। हाँ, इंटरव्यू हम करेंगे लेकिन हम स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल लोगों से करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्द वेटनरी डॉक्टर के साथ एक सेशन रखूं, और उनके साथ बैठ के कुछ बीमारियों को हम डिस्कस करें, और जिनमें वो हमें फैंसी पोल्ट्री और फैंसी फार्मिंग, जैसे अगर मैं फैंसी पिजन की फार्मिंग करता हूँ तो अगर मैं उसके बारे में कुछ अहम चीज़ा निकात शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। इसी तरह डॉग्स के मामले में डेफिनेटली, क्योंकि डॉग्स तो हमारा फर्स्ट लव है, तो डॉग्स के बारे में भी शेयर करेंगे। और डॉग शोज़ भी आ रहे हैं कमिंग सीज़न में, तो हम डॉग शोज़ को भी डेफिनेटली कवर करेंगे। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम मज़ीद वीडियो बनाते रहेंगे, और मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा अपने केज में जो भी मेरा सिलसिला चल रहा है बीमारी का, उसको मैं कैसे कवर कर रहा हूँ, कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, और क्या होते हैं अगले हालात। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।